तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हमारा दिन था दरगाह की ज़ियारत का। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं रात को गई थी सलाम करने के लिए दरगाह शरीफ में, और आज सुबह हमने मोइन भाई से कहा था कि हमें दरगाह की ज़ियारत करा दें, जो हमेशा कराते हैं। तो चलते हैं। ये होटल से मैं निकल चुकी थी दरगाह की ज़ियारत करने के लिए। दरगाह बाज़ार का पूरा है हिस्सा जो आप देख रहे हैं। मैं मेन गेट से कभी नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर जूते चप्पल रखने की कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए हमें दूसरे गेट पर ही आना पड़ता है। और फिर हमने वहाँ से एंटर की। लेफ़्ट हैंड साइड पर ये छोटी देग है और राइट हैंड साइड पर बड़ी देग। तो इन देगों को देखने के बाद, क्योंकि सुबह सिर्फ लंगर का पैसा चढ़ाया जाता है देग के अंदर, ये देखें आप, सुबह से लेकर शाम तक इसके अंदर लोग पैसा चढ़ाते हैं। जो चावल, आटा, बोरी, ये सब कुछ जो भी डालना होता है वो डालते हैं अपनी मन्नत के हिसाब से। और उसके बाद हमने छोटी देग का नज़ारा देखा। ये राइट हैंड साइड पर शाहजहानी मस्जिद है जो शाहजहां ने बनवाई थी। और अब हम एंटर कर रहे हैं दरगाह के अंदर। ये अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे मुग़ल बादशाह हुमायूं ने बनवाया था। ख्वाजा साहब 12वीं शताब्दी में अजमेर आए थे और हुमायूं ने 1532 में दरगाह बनवाई थी। और बाद में बादशाह अकबर और शाहजहां ने इसके आसपास की जो जगह थी उसमें मस्जिदें बनवाई, जो आज भी मौजूद हैं। इसमें से एक छोटी मस्जिद में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे दुआए यूनुस पढ़ी जाती है। ये खजूर की गुठलियाँ हैं जिनके ऊपर सारा दिन जो ये हज़रत बैठे हुए हैं, ये सब लोग पढ़ते हैं और ख्वाजा साहब को और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शा जाता है। ये सब कुछ पढ़ के यहाँ कुरान की तिलावत होती है। और आप अपने मरहूमीन के लिए अगर कुरान पढ़वाना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसका भी इंतज़ाम है। ये साहब जो बैठे हुए हैं सामने, इनसे आप लिखवा दीजिए और ये कुरान ख़ानी करवा देंगे और उसका हदिया लिया जाता है। और हम यहाँ पर बैठ के अपने ख़ादिम जो हमारे हैं, दरगाह साहब के जो ख़ादिम हैं मोइन भाई, उनका इंतज़ार कर रहे थे। और ये जन्नती दरवाज़ा है। जन्नती दरवाज़ा भी जो है बहुत मान्यता है इसकी लोगों में। ये साल में सिर्फ़ 4 बार खोला जाता है, ईद पर, बकरीद पर और 2 बार सालाना उर्स पर। और ख्वाजा साहब इसी दरवाज़े से आते और जाते थे और इस गेट को बहुत ज़्यादा अक़ीदत के साथ लोग यहाँ पर बैठते हैं और अपनी मन्नतों के धागे बांधते हैं। ये देखें, जो दरगाह के ख़ादिम हैं मोइन भाई, वो आ चुके थे और हम इनके साथ अब दरगाह की ज़ियारत करेंगे। उससे पहले हमें चादर और फूल लेने होते हैं जो दरगाह पे चढ़ाए जाते हैं। तो ये मोइन भाई हमें लेकर आए हैं। इन हज़रत के जो एक शॉप होती हैं, ये सारी अंदर ही, दरगाह के बाहर भी ऐसी शॉप्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन दरगाह के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर शॉप होती हैं। यहाँ पर जो चादर चढ़ाई जाती है 500 से लेकर 5000 तक के आप ले सकते हैं, अपने हैसियत के हिसाब से, अपनी अक़ीदत के हिसाब से, और उससे ज़्यादा भी। बहरहाल ये हमने मोइन भाई ने ये टोकरा बनवाया। इसमें ये चादर थी बाबा के दरबार में चढ़ाने के लिए और ये फूलों का टोकरा। इमरान अहमद को याद आया कि वज़ू नहीं बनाया था उन्होंने, और वो फटाफट से भागे वज़ू करने के लिए, क्योंकि हमें अंदर जाना था दरगाह के। और अब ये देखें, लोग अपनी अक़ीदत के हिसाब से ये चादर लेते हैं और उसके बाद सरों पर इस तरह से रख के और अंदर जाते हैं। हालांकि आप बिना ख़ादिम के भी दरगाह की ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि अंदर बहुत लंबी लाइन होती है। और अगर आप ख़ादिम के साथ जाएंगे तो उसमें थोड़ा कम वक्त लगता उसमें भी है, क्योंकि लाइन ख़ादिमों के साथ जाने वाले लोगों की भी बहुत होती है। जो लोग पहली बार या दूसरी बार आते हैं उन्हें इस चीज़ का नहीं पता होता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप हर साल आना स्टार्ट करते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है। और ये दोनों लोग आगे आगे जा रहे थे और मैं पीछे से वीडियो कैप्चर कर रही थी। तो अजमेर दरगाह का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और उनके पूरे होने पर चादर चढ़ाते हैं। ये अंदर का पूरा एरिया आप देख सकते हैं, सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। दीवारों के ऊपर जो है ये सब
चांदी का पतरा है। जी हाँ, चांदी का पतरा और सोने का पतरा, इन सब चीज़ों से इसका बनावट जो है वो की गई है और अंदर का नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। इस तरह से खादिम यहाँ पर अंदर की तरफ होते हैं खड़े हुए, और ये रेलिंग के बाहर आम पब्लिक होती है और अपनी-अपनी चादरें दी जाती हैं और वहाँ पर फूल डाले जाते हैं। आप अपने हाथ से जो लेकर गए हैं वो फूल दरगाह पर डालिए और उसके बाद खादिम जो है वो दुआ करवाते हैं। और उस सब से हमारे यहाँ पर अपने अक़ीदत पेश करने के बाद ख्वाजा साहब से अपनी मन्नत जो पूरी हुई थी उनका शुक्रिया अदा करने के बाद हम बाहर आए। और बाहर आने के बाद अब ये देख सकते हैं आप, ये वज़ू ख़ाना है, यहाँ पर पानी भरा जा रहा है और इसके अंदर गुलाब की पत्तियाँ डाली जाएंगी। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, सभी लोग यहाँ पर आके वज़ू बनाकर, और जो मस्जिदें हैं, जो पूरा परिसर है यहाँ के आसपास का, उसमें बैठ कर के आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। औरतों के लिए अलग जगह होती है, आदमियों के लिए अलग। और ये आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये है बड़ी देग। ये बादशाह अकबर की जब एक मन्नत मानी थी, उन्होंने वो पूरी हुई थी, तो उन्होंने दरगाह में ये बड़ी देग लगवाई थी और ये मैंने डाले हैं पैसे इसके अंदर। और अभी फ़िलहाल इसको साफ़ किया जा रहा है, जो भी कुछ इसमें डाला गया था, चावल, आटा, कट्टा, बोरियां, वो सब निकाल करके ये एक-एक दाना जो है वो साफ़ कर रहा है भाई हमारा। और ये देखें, फिर भी लोग पैसे डाल रहे हैं और ये अभी साफ़ करके इसमें से बाहर आएंगे। तो मैं आपको बता रही थी इसका इतिहास। ये बादशाह अकबर की जब मन्नत पूरी हुई थी तो उन्होंने दरगाह में ये देग लगवाई थी। और ये देग जो है ये बहुत ही बड़ी देग है। कहते हैं दुनिया के सबसे बड़ी देग या सबसे बड़े बर्तनों में से एक बर्तन एक ये है देग, और इसमें एक बार में 4800 किलो चावल पकाया जा सकता है। 4800 किलो मायने रखता है और दुनिया की सबसे बड़ी देग है। और इसमें कभी भी नॉनवेज खाना नहीं बनाया गया। इसमें शिरनी बनाई जाती है चावल दूध से मिला करके, और चाशनी बना करके इस तरीके से बनाई जाती है और फिर बांटा जाता है। तो अब हमारा जो है पूरा हो चुका था यहाँ पर दरगाह की ज़ियारत। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।